नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति की गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार किया गया। नागपुर में आयोजित समारोह में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। भाजपा, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के कई बड़े नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें से 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जबकि 6 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि 33 कैबिनेट मंत्रियों में से 16 भाजपा, 9 शिवसेना और 8 एनसीपी से हैं। वहीं भाजपा ने राज्य मंत्रियों की लिस्ट में भी बड़ा हिस्सा बरकरार रखा है, जिसमें पार्टी से 3 विधायकों ने शपथ ली, 2 राज्य मंत्री शिवसेना से और 1 एनसीपी से हैं। भाजपा से महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गणेश नाइक, जयकुमार रावल, अतुल सावे, अशोक उइके, आशीष शेलार, शिवेंद्र राजे भोसले, जयकुमार गोरे, संजय सावकरे, नितेश राणे, आकाश फुंदकर, माधुरी मिसल, पंकज भोयार, मेघना बोर्डीकर, चंद्रशेखर पावनकुले, मंगल प्रभात लोढ़ा, पंकजा मुंडे, राधा कृष्णा विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं शिंदे की शिवसेना से गुलाबराव पाटिल, दादाजी भूसे, शंभूराज, शिवाजीराव देसाई, संजय राठौड़, उदय सामंत, प्रताप सरनाइक, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, प्रकाश अबितकर, आशीष जायसवाल, योगेश कदम ने मंत्री और राज्य मंत्री पदों की शपथ ली। इसके अलावा एनसीपी के धनंजय मुंडे, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे, माणिकराव कोकाटे, हसन मुशरीफ, नरहरि जिरवाल, मकरंद जाधव पाटिल, बाबा साहेब पाटिल और इंद्रनील नाइक ने मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा और पंजाब सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और आमरण अनशन पर बैठे पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। दोनों ने अन्य किसान नेताओं से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात पर गौरव यादव ने कहा कि सरकार से बात हो रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों की जो मांगे हैं उस पर बात हो, रास्ता खुले और समाधान हो। डल्लेवाल साहब की जान बेशकीमती है। हमारी कोशिश समस्या के समाधान की है। उन्होंने कहा कि हमने उनका हाल पूछा। सीएम साहब भी बहुत फिक्रमंद हैं। हमने सीएम साहब का संदेश उन्हें दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हमने डल्लेवाल साहब और उनके साथियों से अपील की है कि जो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है वो उसे स्वीकार करें। वहीं मयंक मिश्रा ने कहा कि किसानों की मांग को सुना गया है। उनका किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था। मणिपुर के काकचिंग जिले में अज्ञात हमलावरों ने 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद वहां भारी लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले साल 3 मई से चल रही हिंसा के बीच यह ऐसी पहली घटना है जब प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया। काकचिंग थाने के प्रभारी हरली प्रियो ने इस घटना की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि प्रवासी मजदूरों पर यह हमला शनिवार शाम करीब 5 बजे काकचिंग के बाबागई कीथल में स्थित पंचायत कार्यालय के पास हुआ। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों मजदूर एक प्राइवेट भवन के निर्माण का काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। फिलहाल शवों को परिवार को सौंपा नहीं गया है, क्योंकि रविवार होने की वजह से शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके में अभियान शुरू किया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह चिंताजनक है कि वहां मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वह कल तक बांग्लादेश नहीं था, यह पूर्वी पाकिस्तान था और उससे पहले यह भारत था। वे हिंदू हमारे हैं, हम उनसे जुड़े हैं और इसीलिए चिंतित हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं और भारत सरकार से इसे रोकने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन समय बीत रहा है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमें इसके कारणों को जानने की जरूरत है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि भारत सरकार इसे ठीक से संबोधित करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वे लिस्ट जारी करें फिर बाद में बदलेंगे, ये उनकी रणनीति है। लेकिन अब कोई भी दिल्ली का व्यक्ति आम आदमी पार्टी के सदस्य को जिताने नहीं जा रहा है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को हरा दिया है। राजधानी में वायु प्रदूषण से हुई परेशानी की तरफ इशारा करते हुए भाजपा सांसद ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सांसों पर आपातकाल लगा दिया है। अब ये कितनी भी लिस्ट बनाए, दिल्ली के लोग पीएम मोदी के साथ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नक्सलवाद से जुड़े लोगों से हथियार छोड़कर विकास की धारा से जुड़ने की अपील की। रविवार को अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित हुए बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और केंद्र की बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। एक साल के भीतर 287 नक्सली मारे गए, 992 गिरफ्तार हुए और 887 सरेंडर हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं नक्सलवाद से जुड़े हुए भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप आइए, आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दीजिए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने एक अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि उसने जबरन गायब करने की कथित घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता पाई है। आपको बता दें कि जबरन गायब करने की जांच करने वाले आयोग ने अनुमान लगाया है कि जबरन गायब किए गए लोगों की संख्या 3,500 से अधिक होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के कार्यालय की प्रेस शाखा ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि आयोग को जबरन गायब करने की घटनाओं में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पुराड़ी से संजीव झा, रघुविंदर शौकीन को नांगलोई जाट से और मुकेश कुमार अलावत को सुल्तानपुर माजरा से उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी इस चौथी लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। किसान आंदोलन के बीच खनौरी बॉर्डर पहुंची कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा कि वह यानी किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह करती हूं। देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। कल भी उन्होंने संसद में भाषण दिया, लेकिन अब भाषण देने के अलावा भी कुछ करना होगा। विनेश फोगाट ने कहा कि हम सभी को यह दिखाने के लिए आगे आने की जरूरत है कि हम एकजुट हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता। कल उन्होंने झूठ पर झूठ बोला। उन्होंने 1951 में किए गए पहले संशोधन के बारे में बहुत बात की। इस संशोधन के होने के 3 कारण थे। पहला, विभाजन के बाद भयंकर सांप्रदायिक प्रचार था। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधानों को अदालत ने रद्द कर दिया था। और तीसरा, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाए गए अधिनियमों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इससे निपटने के लिए पहला संशोधन आया। वे आपातकाल की बात करते हैं। क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है? यह चुनावी भाषण था। उन्हें आज के बारे में बात करनी चाहिए। अडानी के मुद्दे पर चुप, किसानों के मुद्दे पर चुप, अलग अलग राज्यों में फैलाए जा रहे सांप्रदायिक तनाव पर चुप, चीन को दी गई क्लीन चिट, आपने उस बारे में कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि केवल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप कब तक इसे जारी रखेंगे? आपको आज के बारे में बात करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा कि अब तक किसकी सरकार थी? 90 के दशक को याद कीजिए। इनके ही परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री था। उस समय इन्हें न माई याद आई न बहन। उस समय इन्हें सिर्फ अपना माई समीकरण याद आया, जिसमें ये लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते थे। ये लोग आज जिस बहन की बात कर रहे हैं उसी को गाली देते हैं। मेरे ही परिवार में मेरी ही माँ और बहन को इनकी पार्टी के लोगों ने गाली दी। ये उन्हीं योजनाओं की नकल कर रहे हैं जो हमारी
एनडीए सरकारों ने अलग अलग राज्यों में लागू की हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता से बाहर होते ही इनकी भाषा बदल जाती है। अब इन्हें विशेष राज्य का दर्जा याद आया। जब केंद्र में इनकी सरकार और इनके मंत्री थे तब इन्हें ये क्यों याद नहीं आया। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर हमारी माताओं और बहनों के खातों में सीधे 2,500 रुपए देंगे। सरकार बनते ही हम 1 महीने के अंदर इस योजना को शुरू कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस भेजा है। अब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए। दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावना का सम्मान हर हाल में होता है, दुनिया में होता है। तो अगर भारत में कोई बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कर ले और सच्चाई बोलता है तो इसमें कौन सा अपराध हो गया। आपने देखा होगा कि माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की अगुवाई में राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंपा गया है। दरअसल वीएचपी के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। उनका कहना था कि 1 से अधिक पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी। बिजनौर पुलिस ने फिल्म अभिनेता मुश्ताक मोहम्मद खान के अपहरण मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 6 अभियुक्त इस मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1,04,000 रुपए और कुछ अन्य सामान भी बरामद करने का दावा किया है। एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने कहा कि अभिनेता मुश्ताक के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने 9 दिसंबर को बिजनौर थाना कोतवाली शहर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि राहुल सैनी नाम के एक व्यक्ति ने मुश्ताक मोहम्मद को एक कार्यक्रम में बुलाने के बहाने मुंबई से बुलाया और उनका अपहरण कर लिया। एसपी ने कहा कि अभिनेता के अपहरण के मामले में बिजनौर निवासी सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की, सबीउद्दीन उर्फ सेबी, अजीम अहमद और साहिबाबाद के रहने वाले शशांक कुमार को गिरफ्तार किया है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन बनाकर मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 152 रनों की शानदार पारी खेली और मौजूदा सीरीज में ट्रेविस हेड का यह दूसरा शतक है। वहीं भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए और इसके अलावा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को भी 1-1 विकेट मिला। काबा में पहले दिन भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि पहले दिन का खेल बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।